सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आज हम बात करेंगे कि जुमे का मुबारक दिन हमें घर के माहौल को हर हफ्ते बेहतर बनाने का, बेहतर से बेहतर बनाने का शानदार मौका आखिर कैसे फराहम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पर एक मरतबा एक राइटअप लिखने का मौका मिला, तो सोचा कि आज वो राइटअप वीडियो की सूरत में आप लोगों को पेश कर दूं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अगर हम ये पूरी बात तवज्जो से सुन लेंगे, अमल करने की नीयत से सुन लेंगे इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह, तो अल्लाह करेगा कि हमारे घरों के अंदर खैर बरकत अल्लाह दाखिल फरमा देंगे। मौजू था हमारा कि जुम्मतुल मुबारक के नूरानी आमाल और घराने की तरबियत से मुतालिक अमली तजावीज़। यानी इसका मतलब है कि जुम्मे के काफ़ी सारे नूरानी आमाल होते हैं। देखें जी, जैसे जुम्मा लगता है, यानी शब जुम्मा आता है, जुमेरात की शाम से लेकर जुम्मे की मगरिब तक ये तकरीबन हमारे पास 24 घंटे होते हैं। तो जुम्मा के मामूलात की याद दहानी कराई जा रही होती है, स्टेटस पे, सोशल मीडिया, दाएं बाएं कि जी सूरह काफ की तिलावत कर लो, दुरूद शरीफ पढ़ लो, जुम्मा वक्त पे अदा कर लो, कबूलियत के वक्त दुआ कर लो, जिस्मानी सफाई वगैरह कर लो, और जी जुम्मे के ये अमाल। और फिर एक तरतीब बहर अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि जुम्मा मुबारक एक दूसरे को लोग कह रहे होते हैं। खैर बहरहाल, लेकिन जब इतनी कसरत हो रही है और हर 7वें दिन याद दिलाया जा रहा है, बमुश्किल ही ये मामूलात याद करना याद रहते हैं लोगों को। बस औक़ात ऐसा हुआ कि लोग काम कर रहे हैं, अच्छा जुम्मा है यार, 12 सवा 12 बजे पता चला घरों की खवातीन अपने काम में लगी हुई हैं, पता चला कि जनाब अच्छा जुम्मा है, तो यानी शब जुम्मा गुजर गई, जुम्मे का दिन का सुबह वक्त गुजर गया, न घर में किसी बड़े छोटे ने आपस में मुज़ाकरा किया, 12 सवा 12 बज गए, अब जाके पता चला मर्द को, औरत को, बच्चे को खुदा ना खास्ता कि आज जुम्मा है। तो और दूसरा ये कि समझदार लोग, मर्द हजरात भी या बड़ी उम्र के जो नौजवान बच्चे हैं हमारे, वो खुतबे के वक्त में पहुंच रहे हैं, नमाज के वक्त में पहुंच रहे हैं, बस यानी समझ लें कि एक अमूमी गफलत का एक मामला है। तो ये नूरानी आमाल से जुम्मे का दिन इतना ज़बरदस्त दिन, इससे जो अमूमी गफलत है वो क्या वजूहात हो सकती हैं। 2 वजूहात समझ में आती हैं, दोनों हो सकती हैं मिली जुली, कि एक तो सुस्ती और काहली का हम शिकार रहते हैं, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, कि एक तो है सुस्ती काहली, और दूसरा ये कि आमाल की फजीलत से नावाकफियत है, हमारी आमाल की फजीलत से नावाकफियत है, और जिसकी वजह से हम अमल से दूर हो रहे हैं। यानी आमाल अव्वल इल्म नहीं है, या आमाल का इल्म है तो उनकी फजीलत का पता कोई नहीं है कि इससे सूरह काफ में क्यों पढ़ूं भाई, मैं जुम्मे की आखिर तैयारी क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा। और एक अमल पे एक फजीलत है। इरादा ये इंशाल्लाह कि बहुत जल्द इस पर भी इंशाल्लाह हम सीखने सिखाने के एक सिलसिला शुरू करें इंशाल्लाह। देखें बहरहाल वजह कोई भी हो, सुस्ती हो, आमाल का ना जानना हो, या उसके फजाइल से वाकफियत ना हो, वजह कोई भी हो, देखें हर हफ्ते, एवरी वीक, हर 7वां दिन एक खैर बरकत का शानदार मौका हमारे घर पे दस्तक दे रहा होता है। 24 घंटे तक नॉक हो रही है, ठक 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 ठक, मैं जुम्मा हूँ, मैं आ गया हूँ। देखिए मैं एक अजीब बात बताऊँ कि हम सीखने सिखाने की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं ना, और पढ़ने पढ़ाने का हमारा वीलॉग का सिस्टम भी ऐसा ही है। एक इदारा है बाहर मुल्क का, गालिबन कनाडा या US में रजिस्टर्ड है, उसका नाम है अलकौसर। alkauthar.org पे अगर आप जाते हैं, कौसर में S वाला नहीं, TH के साथ, alkauthar.org, 11 घंटे का वो कोर्स है, और उस कोर्स का नाम है ए अल्लाह तेरा शुक्र है आज फिर जुम्मा है। 11 घंटे में जब आप थोड़े से डॉलर्स भी देंगे ना, तो फिर आपको समझ आएगी। तो इसलिए हमारी चंद मिनट सुन लें इंशाल्लाह, हो सकता है बात यहीं पे समझ में आ जाए इंशाल्लाह। देखिए जी, ये आजमाइश के हम इस दौर से गुजर रहे हैं, यानी सेहत की आजमाइश, हिफाजत की आजमाइश, रिस्क की आजमाइश। तो हर समझदार शख्स जो है अपने घर में चाहता है, अपने कारोबार में चाहता है, औलाद के एतबार से चाहता है कि खैर व बरकत का हुसूल रहे, इस बारे में फिक्रमंद रहता है। तो हम इस हफ्तेवारी सिलसिले में बाबरकत और खुशहाली का जो मौका है ना, यानी बाबरकत का, खैर व बरकत का, खुशहाली का जो ये मौका है, इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया करने के मुतहम्मिल नहीं है। यानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम ये मौका ज़ाया कर दें। तो इस सिलसिले में चंद तजावीज़ पेश खिदमतें तवज्जो से सुन लीजिए इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह, और अमल करने की नीयत से सुन लीजिए, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह कि बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये कि हम जो जुम्मे के जो आमाल है ना, जो मसनून आमाल कहलाते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करें कि भाई आमाल है क्या। अक्सर मैंने आपसे तज़किरा कर दिया है, और भी आमाल हो सकते हैं, और भी होंगे इंशाअल्लाह। जब आमाल पता चल जाए तो उनकी फजीलत भी जानने की कोशिश करें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर सूरह काफ की तिलावत से क्या होगा, भाई कहते हैं 12 रकू की सूरत है, प्रोटेक्शन होगी, क्या होगा पता करें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जनाब दुआ की कबूलियत के क्या कोई औकात भी हैं? जी बिल्कुल, कबूलियत के औकात हैं। आम हालात में तो वैसी फजर का, तहज्जुद का वक्त कीमती होता है, जुम्मे के दिन 3 औकात बन जाते हैं, और एक वक्त तो है जिसको साअतुल इस्तिजाबा कहते हैं, वो दुआओं की कबूलियत का इंतहाई अहम वक्त है। यानी आपने दुआ मांगी नहीं, वो कबूल हुई नहीं, तो यानी खास मौका है उसका। अच्छा, अब जनाब मिसाल के तौर पर हिफाजत के अमाल हमारे बड़े फरमाते हैं कि जुम्मे के बाद 7 मरतबा सूरह अल फातिहा, इखलास, फलक, नास
एक एक सेट के साथ 7 मरतबा पढ़ ली जाए, पूरे अगले जुम्मे तक की हिफाजत। गुस्ल से गुनाहों की यूँ समझिए तो गुनाह धुल जाते हैं, और दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे तो अलग एक कुछ फवाइद। जुम्मे का सदका किसी सूरत दूसरे दिनों के सदक़े से बराबर हो ही नहीं सकता। तो यानी इसका मतलब है कि फुल ऑफ आमाल है। तो भाई कोशिश करें कि ये सारे आमाल सीखने से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी फ़ज़ाइल का हमें इल्म होना चाहिए। तो घर के जो बड़े हैं ना, जुमेरात की मगरिब से जुम्मे की मगरिब तक अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां मर्द व ख़वातीन की हैं वो चलती रहें, लेकिन जुम्मे के आमाल में मशगूल नज़र आने चाहिए। हम नज़र आने चाहिए कि भाई जुम्मा लग गया, भाई जुम्मा लग गया। और जब मिसाल के तौर पे जब एनुअल लीव हम लेते ही हैं, कैजुअल लीव हम करते ही हैं, और हमारे ताजिर चूँकि हाफ डे जुम्मे के बाद शुरू करते हैं ना, तो कोशिश करें कि जुम्मे के दिन को ऐसी तरजीह दें। अगर आपने छुट्टी करनी है, महीने की छुट्टी करनी है या एनुअल लीव लेनी है, उसमें जुम्मे के दिन को खास गुजारना है। बल्कि हम तो ये कहेंगे अगर छुट्टी लेनी ही पड़ गई, वैसे तो छुट्टियां हमारे यहाँ माशाल्लाह थोक के हिसाब से होती हैं इस मुल्क में, लेकिन ये कि तरजीह जुम्मे के दिन को दें कि आपके जो नौ उम्र लड़के हैं और घरों की जो बच्चियां हैं, कोशिश करें कि ना वो उनको तरगीब दें अमाल की, और अपने लड़कों को अपने साथ जामा मस्जिद लेके जा सके। किसी अच्छी मस्जिद का इंतखाब करें और वहाँ जाएं, अव्वल वक्त में जाएं, गुस्ल करके जाएं, साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, जूतों को तक एक जगह पे रखें ताकि फिर जूते आगे पीछे ना हो जाएं, अंदर मस्जिद के माहौल में रूहानियत को जज्ब कर सके इंशाअल्लाह। और इसी सूरत इसके असरात बहुत जल्दी हम देखेंगे अपनी जिंदगियों में, घर की जिंदगी में, अपने सबऑर्डिनेट्स मातहतों में इंशाअल्लाह। घरों के बच्चे हों, हमारे घर में कोई मेहमान आया है, यहाँ तक कि नई नवेली कोई दुल्हन आई है, बहू आई है, वो भी देखे कि भाई इस घर में तो शब जुम्मा से तो कैफियत ही बदल जाती है, सदक़ात की कसरत हो रही है, मिजाज अच्छे हो जाते हैं माशाअल्लाह, इकराम हो रहा होता है, सूरह काफ की तिलावत हो रही है, अव्वल वक्त में गुस्ल किया जा रहा है, और दुरूद शरीफ की कसरत है माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ की कसरत जिस घर में हो, सोचें कैसे खैर बरकत का नुज़ूल। और ऐसे अमाल किए जा रहे हैं जो पूरे हफ्ते तक की हिफाजत का बंदोबस्त हो जाएगा। हिफाजत के नूरानी अमाल का पैकेज एक्टिवेट हो जाता है। किसी दिन बाद में बात करेंगे इसके ऊपर इंशाअल्लाह। अच्छा जी, तो जब अमाल की फजीलत का इल्म हो जाए और ये मुबारक अमाल मेरी आपकी रूटीन में ना आना शुरू हो जाए इंशाअल्लाह, तो फिर इन नूरानी अमाल का आहिस्ता आहिस्ता हिकमत से, प्यार मोहब्बत से ना अपने घर वालों, यानी बुजुर्ग अगर वालिदैन हैं माशाअल्लाह, सास ससुर रह रहे हैं, अहले खाना है यानी अहलियाँ हैं, या खातून आप सुन रही हैं तो आपके शौहर हैं, बच्चे हैं, आपके घर में काम करने वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, मेड हैं, कुक हैं, माली हैं, उनको भी उनके साथ डिस्कशन करें। आपका दफ्तर है, आपका कारोबार है, उनके जो आप मातहत है ना, पहले आप खुद ये अमाल जानें, इनकी फजीलत जानें, इनको जिंदगी में लाएं, आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरा करें, डंडा ना उठाएं, ठीक है ना जी। अच्छा, आपने मुज़ाकरा करना शुरू किया, सबसे पहले उनको, अपने खादमीन को, मातहतों को, घर वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को जुम्मा और आमाल जुम्मा की अहमियत बताएं, फिर उनके फ़ज़ाइल सामने रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको इसमें शरीक करें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से इन चीज़ों की तौफीक भी मांगते रहें। दुआ भी हमारे आपके ज़िम्मे है, असबाब के दर्जे में मेहनत भी ज़िम्मे है इंशाअल्लाह, और यूँ समझ लें कि दुआ भी मेरे आपके ज़िम्मे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह ये जो सादा सी तजावीज़ आपको दी, इस पर अमल करने के नतीजे में इंशाअल्लाह मेरे आपके घरानों में खैर व बरकत मुतवज्जे रहेगी, और साथ ही घर में तरबियत का एक शानदार मौके हासिल होते रहेंगे, और सिर्फ घर में नहीं, आपके इदारे में, आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह। अल्लाह ताला मेरे आपके लिए ये सब करना आसान फरमा दे, और हमारे वक्त में बहुत बरकत दे। वक्त में बरकत की दुआ हमारी एक उस्तानी जी ने बहुत अर्से पहले हमें सिखाई थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना, ए अल्लाह हमारे औकात में बरकत दीजिए। अगर आपके पास भी कुछ इस सिलसिले में दिलचस्प तजावीज़ हों तो हमें ज़रूर बताइएगा इंशाअल्लाह। सीखने सिखाने का सिलसिला ये जारी रहेगा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आप सबका हूँ ताहिर फारूकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।